आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पनामा स्कैंडल आने के बाद जिस किस्म के इल्ज़ामात, जिस किस्म की सियासी चपकलेस, जिस किस्म के अदालत के अंदर समात केसों की, उसके बाहर सियासी पार्टियों के दरमियान जो मुकालमाबाजी, जो इल्ज़ामात और उसके बाद जो JIT बनी है, उससे मालूम ये होता है कि मियाँ साहब की किस्मत का फ़ैसला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। JIT जो तफ्तीश कर रही है उसके हवाले से भी मुस्लिम लीग नून को एतराज़ात हैं। उसके बावजूद हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ना डेट को अंदर एक्सटेंड होगी, ना उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में लेकर आए हैं। दरख्वास्त एक दायर की गई थी, बहरहाल वो अभी सुनी जा रही है। पहले जो एतराज़ात थे वो तो रद्द किए जा चुके हैं। मियाँ साहब के हवाले से अगर फैसला नेगेटिव आता है तो मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी क्या कर रही होगी, क्या सोचती है, इस हवाले से और बाकी तमाम मामलात के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। आज हमारे साथ सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच। जानना ये चाहते हैं कि पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सोच चल रही है कि एक प्रोसेस चल रहा है, आपके एतराज़ात अपनी जगह मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। मियाँ साहब की इस वक्त किस्मत जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं हैंग्स इन बैलेंस, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। पार्टी क्या सोच रही है, किसको आगे लेकर आएगी, क्या करेगी इस सूरत हाल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये अजीब बात है कि मियाँ नवाज शरीफ का ना नाम है पनामा में, ना उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई FIR है, उनकी फेट का फ़ैसला हो रहा है। ये भी कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। बात यह है कि मियाँ साहब जो पेश हो रहे हैं ना, मियाँ साहब माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 दफ़ा पेश हुए हैं और भी लोग पेश हुए हैं बाद में, यूसुफ रज़ा गिलानी, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी पे फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, मियाँ साहब पे नहीं हुई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पहली दफ़ा कोई पेश हो रहा है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और इससे ये अदारे मजबूत करने की बात है। ये अक़दार की सियासत जो मियाँ साहब ने कहा था मैं इक़्तिदार की नहीं अक़दार की करूँगा, वही कर रहे हैं ना। तो वो पेश होंगे तो उससे अदारे जो ट्रांजिशन में हैं वो मेचोरिटी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बुनियादी बात मेरे नज़दीक जो है वो ये है। बाकी देखें, नवाज़ शरीफ साहब ने पहले दिन पार्लियामेंट में कह दिया था जब इल्ज़ामात उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए कि जी मैं अपने बच्चों को पेश करने को तैयार हूँ। ठीक है, अब जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं अपने बच्चों को पेश करने के लिए तैयार हूँ, तो ये सोचना चाहिए था तमाम लोगों को, इस मुल्क के सियासी जमातों को भी और इंसाफ देने वाले अदारों को भी, कि अगर वाकई ऑफशोर कंपनियां रखना जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है, जैसे कि इमरान खान कहते थे कि जी डाकू और चोर, एग्जैक्ट उनके अल्फाज बता रहा हूँ, वो अपना पैसा जो है ऑफशोर कंपनियों में रखते हैं। तो नवाज शरीफ के तो नहीं है, इमरान खान की अपनी निकल आई। उनका ख्याल नहीं था कि उनका भी सामने केस आ जाएगा, उनकी कंपनी का भी। वो तो बड़े उनका हर मसला ऐसे ही होता है कि बड़ा सिंप्लीफाई सा होता है, जी मुझे पता नहीं था तो यूँ नहीं था तो वो नहीं था। भाई आदमी को तो सोच समझ के वो क्लेम करते हैं कि मेरा केस मियाँ साहब के केस से मुख्तलिफ है। तो हर केस मुख्तलिफ ही होता है ना, लेकिन ऑफशोर कंपनी आपकी है, बॉटम लाइन ये है मियाँ साहब की नहीं है। आप डाकू चोर ऑफशोर कंपनियों वालों को कहते थे, आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक आप डाकू और चोर हैं, मियाँ साहब नहीं है। तो क्या मियाँ साहब को फिर क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? अच्छा, पहले मैं पार्टी वाले मामले के ऊपर आ जाएं, उसके बाद ये बिल्कुल इसके ऊपर चले जाएंगे। पार्टी क्या कह रही है? पार्टी देखें, मैं जो बात बता रहा हूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ के हाथ साफ ना होते तो वो कभी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ना करते। ये मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ और मैं मिसाल ऐसे दूंगा, मसलन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 12 मई हुआ, शाम को जर्नलिस्टों ने उनसे कहा कि जी आप कोई तहकीकात करेंगे, उसने कहा नहीं करूँगा। हालांकि बहुत बड़ा वाक़या हुआ था ना, करनी चाहिए थी ना। वकला मारे गए, चीफ जस्टिस को आने नहीं दिया गया, उसे मर्डर करने की कोशिश की, कोई 50 से ज़्यादा लोग अपनी जानों से गए, लेकिन वो कहता मैं तहकीकात नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए कि उसके हाथ साफ नहीं थे। अगर उसके हाथ साफ होते वो कहता ज़रूर कराओ जी, जिन्होंने किया उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं। नवाज शरीफ ने इसलिए एकदम ये बात कही कि मैं अपने बच्चों को जुडिशल फोरम पे पेश करने को तैयार हूँ
इसलिए कि उसे मालूम था कि हाथ साफ है, पहले भी उनका एहतसाब हो लेकिन चुका है। ये मियां साहब की ऑफर के ऊपर तो ये मुकदमा नहीं चला फिर और जो किस पे चल रहा है? आपने तो वो अब सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था ना, जो वापस हो गया था, जिसमें कहा गया था कि कानून जो है वो नरम सा कानून है, इसके तहत हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास इमरान खान साहब की एक दरखास्त थी, जो दरखास्त टेकअप हुई, जिसके अंदर आपको नोटिस सर्व हुए, आप वहां पे अपीयर हुए अपने वकला की सूरत में, और उसके बाद JIT बनी। तो वो आपका प्रोसेस तो अधूरा रह गया था। देखिए हमारा अधूरा अब है, लेकिन हमने अपने इंटेंशन तो जाहिर कर दी थी ना मियाँ साहब ने पहले दिन। इंटेंशन जाहिर कर अच्छा, अब क्या हुआ नहीं, उसके बाद आप जरा उससे पहले आए, अभी जो आपने इमरान खान की पिटीशन की बात की, इससे पहले एक जमात इस्लामी ने पिटीशन की थी जो मुस्तरद हो गई थी। उसमें नाम 450 लोगों के थे, 2 के नहीं थे। इमरान खान की पिटीशन में 2 लोगों के नाम हैं। अब बात यह है कि सराजुल हक भी कहते हैं मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, इमरान खान भी कहते हैं मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। तो भाई अगर जो शख्स करप्शन के खिलाफ है तो वो तो फिर 450 के खिलाफ है ना, वो 2 आदमियों के तो खिलाफ नहीं है ना। ठीक है कि आपके जो दाएं बाएं खड़े हुए वो उस करप्शन के भी तो खिलाफ है ना आप। अच्छा, यहां से ये पता लगता है आप करप्शन के खिलाफ नहीं है। 2 आदमियों को, अपने बच्चों को जो नॉन रेजिडेंट है, जो इस्तेस्ना इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो परसों पेश होने जा रहे हैं एग्जम्पशन यूज कर सकते हैं, नहीं कर रहे ना, कि यकीन हाथ साफ है। अच्छा, आपको ये यकीन है कि आप पकड़े जाएंगे, जैसे इनके भी खिलाफ 2 केसेस चल रहे हैं, तो आपने कहा नहीं 2 को टारगेट करना, बाकी 448 को छोड़ना है। 448 को छोड़ने का मतलब यह है कि आप करप्शन के खिलाफ नहीं है, बल्कि आप 448 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो आप मुद्दई बने। वरना भाई आप तो करप्शन के बहुत बड़े खिलाफ है ना। तो वो एक बिल पीपल्स पार्टी भी लेकर आई थी, मेरा ख्याल उसमें PTI भी शामिल थी कि इस कानून के तहत होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, उसको मिलके पास करवा लें। बाकी जो 448 या 444 हैं उनको उसके तहत वो तो अगर ये पिटीशन में उनका नाम रख देते तो वैसे ही हो जाना था ना, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बात, मेरा नुक्ता और है कि मैं बड़े दावे करता हूं कि अदालत आपको सिंगल आउट कर रही है या इमरान खान साहब ने आपको सिंगल आउट किया? इमरान खान की कोशिश है, कर कोई नहीं सकता। असल चीज देखें, सियासत में अवाम होते हैं, अवाम किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है, और जो लोग सियासत के मैदान में शिकस्त खाते हैं ना, वो फिर इस तरह से जुगाड़ लगाते फिरते हैं। वरना नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं है, आपका नाम है, आपकी बाजी का नाम है। फिनोमिनन क्या है जो आप मुस्लिम लीग नून कहती है कि लोगों की ताकत के ऊपर सियासत होती है? मियाँ साहब के खिलाफ अगर फैसला आ जाता है फिर भी आप कहेंगे कि मियाँ साहब जो हैं वो सियासत के मैदान में खड़े हुए हैं क्योंकि लोग उनके साथ हैं? बिल्कुल, तो हाइपोथेटिकल बात है ना कि हो जाता है, जब होगा तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल। लेकिन आपका वोट बैंक जो इंडिकेट वोट बैंक देखे ना, अवाम अगर हमें वोट उसके बाद नहीं देंगे, इसका मतलब है कि उन्होंने फैसले को तस्लीम किया है। अगर फिर भी वोट देंगे तो वो कहेंगे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। लोगों का कहना है कि इलेक्टेबल्स की सियासत है पाकिस्तान के अंदर। ये इमरान खान साहब भी जो लोग लेकर आ रहे हैं, इमरान खान के लिए नजर से लेकर आ रहे हैं। आपके पास तो पहले से मौजूद है ना इलेक्टेबल्स, एक रिकॉर्ड मौजूद है पंजाब के अंदर लोगों का जो आपके साथ मौजूद है, जीतते आए हैं ट्रेडिशनली, फैमिली दर फैमिली जो है वो सियासत करते आए हैं। इलेक्टेबल्स की सियासत है लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। बात ये है भाई, ये तो नेल्सन मंडेला बनते हैं ना, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, जितने हैं वो तो खैर सारी दुनिया को पता है। हो सकता है आसिफ जरदारी के भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हुए, वो एक अलग बात है। लेकिन हम मान लेते हैं आपकी बात कि जी आप करप्शन के खिलाफ हैं, आप इनकलाब लाएंगे। भाई आपकी टीम का हाल देखा है, आप खुद हैं करप्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टेटमेंट। आपके सारे, आप करप्शन के गहरे समुंदर में गोते लगा रहे हैं, और आप करप्शन के खिलाफ जो है वो कैसे जाएंगे? तो अवाम नहीं ये देख रहे चीज़ें, अवाम को नहीं पता क्या हो रहा है। अवाम जितने समझदार होते हैं ना, हम लोग शायद ये समझते हैं कि अवाम को कुछ पता नहीं है। जो अवाम को पता होता है वो किसी को पता नहीं होता, और अवाम वक्त पे दुरुस्त फैसला करते हैं। उस फैसले से ये घबरा रहे हैं कि नवाज शरीफ फिर कहीं ना आ जाए, इसको रोको किसी तरीके से। और भी कुछ कुव्वतें होंगी। इमरान खान साहब तो ये भी कहते हैं कि आपको इलेक्शन के लड़ने के बहुत अच्छे तरीके आते हैं, तो फिर आप मत लड़े इलेक्शन भाई, बाहर चले जाए इलेक्शन से। देखे ना, मैं इमरान खान को ये नहीं कहूंगा कि तू मेरे साथ क्रिकेट खेल, इसलिए कि वो ज्यादा बड़ा क्रिकेटर है ना,
तो जब हमें तरीका आता है तो तुम क्या झक मरा रहे हो? नहीं, वो कह रहे हैं कि तरीका मुख्तलिफ तरीका, वो ये तरीका नहीं है, वो तरीका इलेक्शन को रिग करने वाला था। रिग करने वाला तो आपके जुडिशियल कमीशन ने रिजेक्ट कर दी ना बात। हाँ, इसके बाद उन्हें जेब देता है, ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने कहा कोई रिगिंग मौजूद नहीं थी। तो फिर ये बात इमरान खान की खत्म होगी ना। मतलब बात तो दलील से होगी ना भाई। उन्होंने मानी नहीं ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट माने तो उन्होंने मतलब किसी की भी कोई बात नहीं मानी कभी भी। मानी होती तो वो आज अकेले रह रहे होते, उनके इर्द गिर्द तो कुत्तों के अलावा कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए है कि मानते नहीं है किसी के अलावा कोई नहीं है। कुत्ते उनके साथ सोते हैं ना, बंदे तो नहीं सोते। अच्छा, वो पेट्स उनके जो है, आप जो भी है पेट ही है ना। मतलब मैं को हवा में मैं गलत बात नहीं करता कभी कि भाई वो किसी चीज को मानते ही नहीं है, तो बात ठीक है, फिर कुत्तों में ही रहेंगे आप। अच्छा, ये जो JIT के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्यों हैं? देखिए वो हमारे नहीं है। मसलन तारिक शफी निकल के ये कहता है, जिसको उसको पेश किया जाता है, वो कहता है जी ह्यूमिलेट करते हैं। वो कहता है कि मुझे मजबूर किया गया कि तुम मतलब इनके ख़िलाफ़ हो जाओ वरना तुम्हें 16 साल कैद हो जाएगी, 10 साल कैद हो जाएगी। ये गुफ्तगू वो कर रहा है जो अंदर से हो के आ रहा है। उसके बाद एक बहुत ही शरीफ तरीन इंसान जिसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो है सईद अहमद, नेशनल बैंक का इंतहाई मुरंजान शख्सियत, शरीफ तरीन इंसान, जिनका हुदैबिया के अंदर नाम है। जी, नाम है या नहीं है वो तो छोड़े, वो तो पहले भी कर चुके हैं, कुछ भी नहीं है ना। हुदैबिया क्वैश हो चुका है 2 दफ़ा हाई कोर्ट से। उसके बावजूद एक ही चीज़ को घुमाए जा रहे हैं, एक ही मतलब के टेप चलाए जा रहे हैं उनको। तो वो कहते हैं को भी तो बुला लिया, वो टेप दोबारा चलने वाली है। चले बेशक चलाते रहे। बात मैं और कर रहा हूँ, बात यह है कि उसको आप उसकी बेइज्जती क्यों करते हैं? वो ये कह रहा है कि जी मुझे मेरी इंसल्ट की गई है। उसने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। फिर जावेद क्या नहीं कहता कि मुझ पर दबाव डाला कि वादा माफ गवाह बन जाओ। ये वो बातें हैं जो अंदर पेश होने वाले बाहर आके कर रहे हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अब क्या ये मैंडेट होता है किसी JIT का तो ये इन्वेस्टिगेशन करना है ना, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनके पास शवाहिद हैं इसके कि हमारे साथ उन्होंने कहा कि वादा माफ गवाह बन जाओ, उनको कोई कागज दिया कि ये साइन कर दो, उन्होंने वो पेश कर दिया हो या रिकॉर्डिंग उन्होंने प्रोड्यूस कर दी हो। उनकी बात साबित हो गई आज। अच्छा, वो कैसे? कल या आज, कल उनकी बात साबित ऐसे हो गई कि जब JIT ने ये कहा कि जी ये रिकॉर्ड टेम्पर कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई बात नहीं की ना। होना ये चाहिए था कर रहे हैं कि वो ये कहते कि ये तीनों लोग जो है, चारों लोग ये गलत कह रहे हैं, तस्वीर हमने लीक नहीं की। इस मुल्क के सारे लोग ये कहते थे ना कि जी ये तस्वीर PMLN ने खुद लीक कराई है, चौधरी निसार अली खान के अंडर में है, फलाना है। क्या उन्हें शर्म आएगी या नहीं आएगी? तो वो तो कह रहे निकाल दिया हमने, बंदा निकाल दिया। बंदे का नाम बताएं ना, प्राइम मिनिस्टर तो आपके सामने पेश हो। वो सुप्रीम कोर्ट से आप दरखास्त दायर करें, उन्हें कहें कि ये पब्लिक करें ये सारी चीजें। ये बात नहीं है ना, बात ये है कि ख्वाहिश देखें। और एक तरफ कहते हैं जी मतलब ये देखें, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को आप बुला के उसको इंटरोगेट कर रहे हैं, उसके बच्चों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, वहाँ एम्बुलेंस से बुला के पूरे चैनल पे खबरें चल रही हैं और उनके माँ बाप को, बच्चों को, बहनों को तंग कर रहे हैं, उन्हें अजियत दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप नाम बताने को कहते हैं कि मैंने बुलवाई, चले उन्होंने बुलवाई, मैं तो बात ही नहीं करता ना। उन्होंने बुलवाई, वो जो गेट था जुडिशियल एकेडमी का वो तो नहीं खुलता ना किसी की भी गाड़ी के लिए, तो वो खुला कैसे? अंदर से खोला ना किसी ने। एम्बुलेंस के लिए अमूमी तौर पर खुल नहीं जाता गेट। एम्बुलेंस की जरूरत होगी तो अगर एम्बुलेंस वाले से किसी ने कहा होगा या एम्बुलेंस से कम्युनिकेशन हुई होगी, उन्होंने कहा होगा जी हुसैन नवाज साहब के लिए बुलवाई है, तो गेट खुला होगा ना। अगर तारिक साहब ऑन कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई ना करें ना भाई बात ही। मैं तो ये नहीं कह रहा, उसने एक जगह ये भी कहा मैंने नहीं किया और अंदर से किसी ने कहा, मैं इन चक्कर में नहीं पड़ रहा, छोड़ दें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एम्बुलेंस किसी ने आई, हुसैन नवाज की गाड़ी नहीं के लिए तो नहीं खुलता वो गेट, किसी की भी गाड़ी के लिए, तो एम्बुलेंस के लिए क्यों खुला? और अगर खुल गया तो आपने हुसैन के फोन अपने पास रखे हुए ना, तो उनकी माँ, उनकी बहन, जिनके ऊपर क्या गुजरी, आपको पता है कि ये खबर चली कि ब्लड प्रेशर लो हो गया। मेरा तो होता है ना, उससे मौत वाक़या हो जाती है ब्लड प्रेशर लो होने से। तो आपने 7 घंटे तक अजियत पहुंचाई, आप एक कॉल कर देते। डॉक्टर्स कहते हैं लो ब्लड प्रेशर टाइप कोई चीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती? वो कहते हैं लो नहीं, लो कोई चीज नहीं था, हाई होता है ब्लड नहीं प्रेशर। लो होता है, ये कैसे कह रहे हैं? शुगर लो की शायद बात हुई होगी। सॉरी, शुगर लो की बात, शुगर लो की बात। यू आर राइट, सॉरी, आई एम सॉरी, शुगर लो की बात हुई, उसी में मौत वाक़या हो जाती है। ठीक है, अच्छा, बात जो भी कुछ था गलती थी, हुआ था। शुगर है वो है या नहीं है, मैं खबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, खबर तो यही आई थी ना।
सारे चैनलों पे चल रही है, आपने फोन उनके लिए में, घर वाले फोन पे फोन कर रहे हैं, आप एक कॉल करके बता दें कि जी ये गलत है, बच्चा खैरियत से है, बात खत्म हो जाती। लेकिन आपने तारिक फजल चौधरी साहब को वैसे किसने कहा कि उन्हें ये जरूरत है? तारिक फजल से पूछे, मैं देखें इसका कोई फायदा नहीं है। ये तो आपकी पार्टी के ऊपर नाम आ जाता है। मैं तो बात कर रहा हूँ जी तारिक फजल नहीं, मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूँ। ये इमेटीरियल बात है तारिक फजल को। मुशाहिद साहब देखें, बड़ी जरूरी बात है। अगर उन्होंने फोन करके बुलवाया, या तो उनको किसी ने कहा कि आप एम्बुलेंस बुलवाइए, या उनको ये तो नहीं हो सकता। नुक्ता तो समझे ना, मैं आपका नुक्ता समझ गया। गलत किया उन्होंने, गलत नहीं, गलत ये JIT वालों ने गलत किया, गेट खुलवा के। नहीं फैसल, ये बात नहीं, गेट जब खुलवाया ना उन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक गेट खुला और एम्बुलेंस अंदर गई, जबकि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती। तो तारिक फजल तो फारिग हो गया ना। अब नहीं फारिग हुए, वो कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गए जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदर कुछ लोग थे जो तारिक फजल से कंस्पिरेसी कर रहे थे। तो तारिक साहब को ये बताना चाहिए कि कौन कंस्पिरेसी कर रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो डिटेल है, फंडामेंटल बात नहीं है। फंडामेंटल बात ये है कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती, ठीक है, और उन्होंने उससे अंदर बुलाया, उसको भी छोड़ दें, उससे और आगे जाएं। तो फिर आपने उनके घर वालों को नहीं बताया कि बच्चा ठीक है, 7 घंटे तक अजियत दी। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं इसकी तरदीद करनी चाहिए थी ना। मेरी बात, मैं नुक्ता और बयान कर रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में जी। तो उस पे तो आपने बात नहीं की, आपने कहा रिकॉर्ड टेम्पर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये सारी बातें की, तारिक, शफी, जावेद कियानी, सईद अहमद, वो सारी बातें दुरुस्त है ना, क्योंकि उस पर तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने तो कहा टेम्पर हो रहा है। लेकिन वो किसी फोरम के ऊपर सही या गलत होने का फैसला होगा ना उसका। वो हम यहाँ जो पेश आपने सुप्रीम कोर्ट में किया, हाँ, उसमें ये लिख देते ना कि जी ये गलत कह रहे हैं, हमने ऐसे कोई काम नहीं किया। अच्छा, जब वो ये कहते तो फिर वो फिल्म निकलनी थी जो रिकॉर्डिंग हो रही थी। अच्छा, अगर आप अब इजाजत दे दें, क्योंकि ये सेगमेंट लंबा और मुझे काफी देर से ब्रेक कर रहे हैं नाज़रीन, बहुत बारीकी में जाके वो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन मुशाहिद साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो किसी फोरम के ऊपर डिसाइड होगा। तो ये तमाम ये कंस्पिरेसी थी, तारिक साहब को किसने कहा था, अंदर कैसे पहुंची थी, तब तयन होगा ना। तो आप गए सुप्रीम कोर्ट में ये बात लेके कि एम्बुलेंस को क्यों किया गया, अजियत क्यों दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। देखें, तस्वीर की जब बात हुसैन ने आके की बाहर जी, या वो निकली, लीक हुई, तो उस पर बड़ी बात हुई ना। तो हमारा एक मौक़िफ़ था, हमारे मुखालफिन का मौक़िफ़ ये था कि ये हमने खुद ही किया है। अब JIT ने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। एक इशू पे तो हम दुरुस्त साबित हो गए ना। अब बाकी लोग, मुझे उसकी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता है। जो रिपोर्ट सबमिट की गई है कल JIT की तरफ से तस्वीर वाले मामले पे, वो अभी तक सीगाए राज में है, बाहर नहीं आई है वो। भाई ये बात तो बाहर आई ना, जो अभी भी थोड़ी देर पहले आपने कही कि उन्होंने उस शख्स को फारिग कर दिया, आ गई ना बाहर, ये वाली बात है। लेकिन वो किस बुनियाद के ऊपर किया, उसने किसके कहने के ऊपर किया, ये सारी क्यों बातें, किया, ये ऑब्जेक्टिव मजीद इन्वेस्टिगेशन है ना। नहीं, वो रिपोर्ट में मौजूद होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, मौजूद होगी। लेकिन इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है ना, जो ये बाकी लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, हमारी बात तो सही साबित होगी ना कि तस्वीर लीक अंदर से हुई है, हम ये कहते हैं। ये तो बात किसने क्यों की है उसकी वजाहत पहले यहाँ पे रुक जाएं कि अंदर से हुई है, वो तो कह रहे हैं कि निकाल दिया। हम यही कह रहे थे ना, हम यही कह रहे थे ना कि अंदर से हुई है, हमने नहीं की। मोटिव रह गया ना, कत्ल किसी ने क्यों किया, उसकी सजा जाते हैं ना। हमने पहले कहा कि कत्ल हुआ, अब लोग कह रहे थे नहीं ये कत्ल आपने खुद किया है। अब तय हो गया, जिन्हें हम कह रहे थे उन्होंने नहीं किया है। लीक आपने करवाई है, ये लोग कह रहे थे। हाँ, तो ना ये तो अब साबित हो गया ना, हमने नहीं की। तो उसने किसकी इमा पे की, ये हमें नहीं पता। तो ये तो फिर उन्हें देखे ना, एक तरफ मैं यही तो कह रहा हूँ, एक तरफ वजीर आजम को बुलाने का शौक है, दूसरी तरफ ये हिम्मत है कि उसका नाम लेने को तैयार नहीं है, उसके अदारे का नाम लेने को तैयार नहीं है। तो फिर आपके क्रेडेंशियल और खराब होंगे ना, आपके बारे में और शकूक को शुबात पैदा होंगे ना मेरे भाई। इतनी तगड़ी जमात एक तरफ खड़ी हो और वो हुकूमत में भी हो और अगले इलेक्शन में शुनीद हो, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने लोग वोट ले लेने हैं दोबारा, तो वो एक मुलाजिम है ना सरकारी, इसी सरकार के, तो कुछ ना कुछ तो बेचारे डर रहे होंगे ना। डरते डरते कह रहे हैं कि जी ये रिकॉर्ड हमें नहीं मिल रहा, डरते डरते कह रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को तो लाल से काम लिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदारों को वो धमकियां दे रहे हैं, वो अजीब डर रहे हैं। वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ,
जुडिशियल फोरम करेगा ना, उसका जवाब तो नहीं आया। जुडिशियल फोरम करेगा। एक बात तो हो गई ना, वो तो जब होगा सो होगा जी। वो तो अभी कुछ भी, अभी ये क्या एस्टेब्लिश हो गया है कि हुसैन जो है उसकी ऑफशोर कंपनी है या नहीं है, या सही है या गलत है, नहीं वो तो उन्होंने मान लिया ना के अंदर, लेकिन को मुकदमा FIR कुछ तो नहीं है ना, FIR कोई नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ तो कुछ नहीं है ना, वो तो खुद आ रहे हैं ना, वो खुद आ रहे हैं। एस्टेब्लिश तो कुछ भी नहीं हुआ ना भाई, अभी एस्टेब्लिशमेंट तो होना है ना, जो भी एस्टेब्लिश बिल्कुल होना है, अभी कुछ एस्टेब्लिश नहीं है। तो फिर आप मुझे एक बात आप बताएं जी कि इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? आज के तरक्की याफ्ता दौर में आपने वही तरीका इख्तियार करना है जो आज से 40 साल पहले इख्तियार किया जाता था कि जी वादा माफ गवाह बन जाओ। इसका मतलब यह कि आपके अंदर गरज है, जो हम कह रहे थे 2 मेंबरान के खिलाफ, कि आप मतलब वादा माफ गवाह बना के सजा दिलवाना चाहते हैं ना, तो क्यों ये कर रहे हैं आप ये काम? मुशाहिद साहब, वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसके बाद ट्रायल कोई नहीं है। JIT ने अपनी फाइंडिंग्स देके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल नहीं दोबारा करना, तफ्तीश यही हो रही है। तो वादा माफ गवाह तो वहां पे लोग कहेंगे कि आप बन जाएं जहां पे मुकदमा चलना हो, जहां पे स्क्रैच से ट्रायल कोर्ट के अंदर मामला जाना हो, उसके लिए FIR भी जरूरत है। पहले आप FIR कटाएंगे, फिर तफ्तीश होगी, फिर चालान सबमिट होगा, फिर वादा माफ गवाह बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस मामले में भाई ऐसा नहीं है जी। अगर कोई वादा माफ गवाह बन जाए, अगर तारिक शफी वही कहे जो JIT के कुछ मेंबरान चाहते हैं, तो ये चीज रिपोर्ट में लिखी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा। कोई ऐसी ताकत दे रखी है उनको कि आप वादा माफ गवाह बना लें इस कोई केस नहीं के दी अंदर? होगी, बिल्कुल नहीं दी होगी। तो फिर वो वादा माफ गवाह क्यों बनाना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो अभी 40 साल पहले की तफ्तीश में फंसे हुए हैं ना। ये तो पहले भी हो चुकी है बात, हुदैबिया को तो पहले हुदैबिया क्वैश हो चुका है। हुदैबिया केस कोई केस नहीं है, इसमें एक मेंबर JIT का ऑलरेडी है। आप शुक्रिया अदा करें नैब का, जिन्होंने अपील नहीं की उस केस के अंदर। 2 जज साहिबान ने जब स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया, हमारा कसूर है। हाँ? अगर नहीं उन्होंने की, हमारा कसूर है। उसका मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि नैब ने अपील अगर नहीं की तो उन्हें ये मालूम होगा कि हमारी अपील का हशर खराब होगा, इसलिए उसका ये मतलब है ना कि ये इन्वॉल्व नहीं है तो अपील नहीं बनती। पाकिस्तान के अंदर वैसे मुख्तलिफ इसको अंदाज से देखा नहीं, बहुत सारे केसेस मैं जानता हूँ। कमर जमान साहब को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा जी हमारा दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। अब दायरा इख्तियार उसी कानून के तहत JIT भी काम कर रही है जिस कानून के तहत नैब काम करता है। उन्होंने कहा हमने नहीं करना जी। मुझे तो लगता है बड़े डरे हुए चौधरी कमर जमान साहब। देखिए, ये कमर जमान एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, इस वक्त टेन्योर पोस्ट पे हैं, और वो अंडर में है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, हुकूमत के अंडर में नहीं है। नहीं है वो हुकूमत के अंडर, बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ना मैं उस पर कोई कमेंट करना चाहता हूँ। मेरे पास इतनी सारी बातें ऑलरेडी मौजूद है कि मुझे इस तरह की बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन देखें, अब क्वाश हुआ या नहीं हुआ वो मामला नहीं रह गया। JIT जो है रहमान मलिक साहब को बुला चुकी है, उस हवाले से हुदैबिया का रिकॉर्ड समन कर चुकी है, तो वो उसके ऊपर अब बात कर रहे हैं ना। मेरे भाई, ये JIT सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये JIT है। JIT इस मुल्क में सैकड़ों बनी है, और उनका जो हशर हुआ है ना समेत डॉक्टर आसिम की JIT के, ये लेटेस्ट बता रहा हूँ बात, जो सिंध हाई कोर्ट राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये मामलात कहीं और चले जाएंगे। ये हिस्ट्री है ना, इसलिए वो ये कह रहा है ना। कह रहे हैं सूरत हाल खराब हो जाएगी। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं ये कसाई की दुकान है। आपके लोग कह रहे हैं कि जी अगर हाथ से निकल गए मामलात तो शिकायत ना कीजिएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो वो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि JIT सुप्रीम कोर्ट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट एक पिलर ऑफ द स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे फैसलों की तशरीह करता है, इवन आईनी फैसलों की भी। तो सुप्रीम कोर्ट और चीज है, ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ना समझें। ये एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, एक्सटेंशन भी नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन नामी कोई चीज आइन में नहीं लिखी हुई। सुप्रीम कोर्ट है बस। वो 184(3) के तहत मुकम्मल इंसाफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, जो मर्जी करती है। दुनिया की जुरिस्डिक्शन के अंदर भी ऐसी वो कर सकती है, लेकिन मामलात मौजूद हैं। जिससे कराएगी वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बनेंगे ना, वो एक्सटेंड नहीं होते, लोगों से काम करा। देखें, मैं आपको एक बात, इसको ऐसे कहें ना आप कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कुछ भी लिख दे, हुकूमत बाउंड होती है कि उस पर अमल दरामद करे। ठीक है।
ये जो अभी पिछले दिनों ये केस आया कि रजिस्ट्रार अंसार अब्बासी की जो स्टोरी थी जी, ठीक है, वो ये आई कि जी ये डायरेक्ट फ़ोन किए गए हैं। अच्छा, ये मुझे यकीन नहीं है इस बात पे कि ये किए गए होंगे। अगर ये किए गए हैं तो ये अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ किया गया। तो वो जो एजाज अफजल साहब कह रहे हैं कि ये हम ही ने देखिए, मुझे यकीन नहीं है इस पर। अपॉइंट करना और बात, अपॉइंट नहीं, हमने चूज किया, ये हमने मुंतखब किए हैं। चूज करना एक अलग बात है, उसमें तो वो उनको पास इख्तियार है कि चूज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन चूज कैसे कर सकते हैं ये भी तो लिखा हुआ है ना। मसलन हर वो बात जो फैसल शकील को चूज किया, अब वो ये नहीं आपको उठा के फोन नहीं करेंगे, वो अपने ऑर्डर में लिखेंगे कि फैसल शकील को चूज कर लिया है, हुकूमत फैसल शकील हमें दे, हम बाउंड है देने के। ठीक है, लेकिन आप फोन उठा के फोन कॉल नहीं कर सकते किसी। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुकूमत की होती है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा अख्तियार ये होता है कि वो अपने ऑर्डर में जो लिखे ना, आप लोग अब ये गड़बड़ हो जाती हैं बाज दफा चीजें। अभी आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाम गए थे वो 440 लोग जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, उनका एहतसाब करना चाहिए था। आपके पास अब आप कह रहे हैं इमरान खान को कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव आपने कहा इमरान खान को कहा, ठीक है, मैंने इमरान खान, लेकिन वो वहां पे नहीं हुआ ना। आप कह रहे थे जमात इस्लामी की भी दरखास्त इस हवाले से पड़ी हुई है, तो वो नहीं प्रेयर उनकी मानी गई। तो मुस्तरद कर अब अगर आपके पास इंतजामी मामलात मौजूद है तो आप भी पकड़ लें इनको। किनको? ये ऑफशोर कंपनियों वालों को। भाई हमारे पास उस तरह से हम पकड़ने के इख्तियार नहीं है, वो अदालत के पास है, नैब के पास है। नैब के पास होंगे, अदालत के पास नहीं है। नहीं, अदालत ऑर्डर तो कर सकती है ना किसी को पकड़ने का, अगर मामला वहां पर लेके जाया जा सके। जाए, लेकिन नैब भी तो उन्हीं के अंडर में है ना। किनके? सुप्रीम कोर्ट के। नहीं, इसलिए नैब अंडर नहीं है। मेरी बात तो सुने, एक लिहाज से अंडर है कि उनके मामला सारे जितने भी हैं ना वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं, सिर्फ एक मामला के पास नहीं आते। सिर्फ एक मामला, वो नैब की अगर चेयरमैन की हटाना मकसूद हो उसको, तो वो फिर आप रेफरेंस करके प्रोटेक्शन दी। कितनी अहम तरीन बात है। लेकिन वो भी कोई मूव करेगा तो इससे ज्यादा अहम बात कोई और हो सकती है। तो वो उनकी अपॉइंटमेंट उनको कहते हैं हम नहीं करेंगे। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अगर उन्होंने करवाना होता नैब से करवा लेते। अच्छा, हमारे अंडर में तो कुछ भी नहीं आता ना। आपके अंडर नहीं है नैब, बिल्कुल नहीं है इनके अंडर। ये बात तो है ना, मेरी बात समझे। इनके चले जी एक पॉइंट है बकौल आपके, मान लिया बहुत बड़ा पॉइंट है, वो तो है ना अंडर में, तो नैब से हम कुछ करवा सकते हैं या वो? अच्छा, वो अपने ऑर्डर में करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करवा सकता। वो अपने ऑर्डर में अगर लिख दें तो सब कुछ हो सकता है। जो अगर नैब चेयरमैन कह दे कि मैं तो नहीं कर सकता, मैंने तो नहीं कैसे नहीं कर सकता? उसने कहा कि जी ये मेरे दायरा इख्तियार के अंदर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट जिस दिन चाहेगी वो हर एक से करा सकती है, ये मैं आपको बता। नहीं, जबरदस्ती तो नहीं करो। अगर जबरदस्ती किसी को करवाने बैठे फिर तो नहीं होता। जबरदस्ती कोई चीज नहीं होती, कानून होता है और फैसले होते हैं और ऑर्डर होता है। आप इंतजामिया अगर आप हैं तो आप इन लोगों को नहीं पकड़ सकते जो 440। मैं तो चाहता इनिशिएट कर, कानून बना लें आप मुकन्नना के साथ मिलके। अभी की बात कर रहे हैं ना, कानून बनाने से पहले की बात। आप कहें अपने अटॉर्नी जनरल साहब को, कानून बनाने से पहले की बात कहें, प्रोसिक्यूशन को एक्टिवेट करवाएं। मेरी बात सुने ना, कानून बनने से पहले की बात करें ना, वो तो बनेगा ना। अभी हम कैसे पकड़ सकते हैं? एससीसीपी मैंने 1997 की मिसाल दूंगा आपको। एससीसीपी के अपने कवानीन 1997 की मिसाल आपके सामने है। प्लीज जी। कि प्राइम मिनिस्टर ने एक वासा के बंदे को हथकड़ी लगवाई थी। गलत किया प्राइम मिनिस्टर ने, इसमें ऐसी कौन सी बात है? प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कर सकते थे ना, नहीं कर सकते। अभी भी हमसे यही डिमांड कर रहे हैं ना कि आप बतौर हुकूमत हम आपको हम ये नहीं कह रहे कि वजीर आजम साहब पकड़ लें उनको जाके। आपकी हुकूमत मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, FIA मौजूद है, SCCP मौजूद है भाई। नहीं, कैसे हो सकता है? वो तो पुलिस ने पकड़ा था ना भाई। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा ये गलत है, आप नहीं पकड़ सकते। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जलसा है, अब रेफरेंस किसने बनाना है? रेफरेंस बनाना है। फिर हमने तो नहीं बनाना ना। कर दें एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस। देखिए ये मूव कर दें, अभी जो कुछ प्रिवेल कर रहा है उस पर बात करें ना। प्रिवेलिंग में हम नहीं पकड़ सकते। आप इनएक्टिव तो नहीं रह सकते ना, आप एब्सॉल्व तो नहीं हो सकते ये कह के नहीं हो रहा। मेरा नुक्ता, एहतसाब किसका काम है? एहतसाब नैब अगर एग्जीक्यूटिव अदालतों का काम है इंसाफ देना अदालतों का काम है। एहतसाब करना एहतसाब की अदालतों का काम होगा। इंसाफ भी एहतसाब ही होता है एक तरीके से। इंसाफ क्या चीज होती है कि भाई आपने कत्ल कर दिया, आपको जेल जाना पड़ेगा, ये एहतसाब हो रहा है ना।
तो ये एहतसाबी अदालतों ही का काम है, और अदालतें हमारे अंडर में नहीं है। ये आप तो चालान सबमिट, प्रोसिक्यूशन आपके अंडर है, आपने चालान सबमिट करवाना है वहां पे, तो तब अदालत तो ठीक फैसला है। करेगी। प्रोसिक्यूशन जो है वो वन फाइन मॉर्निंग तो ठीक, इस पे भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ना, वो हमें हिदायत हुकूमत को करेगी कि आप ये करें, ये करें, ये करें, हम उस पर कानून बनाएंगे। वो देखिए, अब वो आपके साथ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आपके वो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आपको रेफरेंस ही भेज सके थे, पार्लियामान को कुछ नहीं कर सके। आपका इख्तियार आपके पास है, कानून आपने बनाना है, इंटरप्रेट उन्होंने करना है, तो ये गड़बड़ नहीं होगा। वो आपको मैं इसमें इनका भी रोल बनता है। देखिए मेरी बात तो समझे ना, कि अगर देखें उसमें प्रोसिक्यूशन में खामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस में खामियां हैं, प्रोसिक्यूशन में ये प्रोसिक्यूशन की खामियां जितनी अदालतें समझती हैं, हम नहीं समझते, ये मैं आपको बता दूं। आप अगर लॉ मेकर्स ये कहें कि हम कानून को नहीं समझते मुशाहिदुल्लाह साहब, तो फिर तो बात नहीं बनती। यार ये बात नहीं है, मैं आप इसको उस तरह से गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोसिक्यूशन हर रोज अदालतों के सामने होती है, हमारे सामने तो नहीं होती ना, कौमी असम्बली के सामने। ठीक है, हमने अल्लाह तो हम ही नहीं बनाना है, लेकिन उस पे जो राय इनकी आ सकती है ना थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में, वो किसी और की इतनी अच्छी नहीं आ सकती, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, वो रिफॉर्म्स के हवाले से आप वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है मेरा ख्याल है, वो रिफॉर्म जो है वो लॉ रिफॉर्म्स कमेटी एक अलग होती है, वो शायद वो प्रपोज कर सकती है। रिफॉर्म ही होंगे ना, उस पर फिर हम कानून बनाएंगे ना। लेकिन आपके एडवोकेट जनरल मौजूद हैं जो प्रोसिक्यूशन को ओवरसी करते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं जो प्रोसिक्यूशन का तमाम काम देखते हैं, बताते हैं, करवाते हैं, वो भी आपको फीड कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करें। वो आपको सुनवाना चाहते हैं और मुशाहिद साहब की उस हवाले से राय लेना चाहते हैं। चलाइए जरा। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक मेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। It's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं, मैं मानने को तैयार हूं, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। खा सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहाँ से आया रिकॉर्ड पे है। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मुशाहिद साहब, ये स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। मियाँ साहब की जो पार्लियामान के अंदर स्टेटमेंट है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कतरी खत रखा गया, दिखाया गया कि लंदन फ्लैट्स कैसे हासिल हुए। मियाँ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया बिल्कुल डिफरेंट है। इसको कैसे रेकनसाइल करेंगे? अगर जेआईटी भी ये नहीं लेती है अकाउंट, वैसे तो जेआईटी मेरा ख्याल है देखना चाहिए उनको या देख रहे होंगे, पब्लिक के अंदर कैसे आप रिजॉल्व करेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट? देखिए मैं आपको बात बताऊं, पहली बात तो ये है कि ये 3 नस्लों का जब आप हिसाब लेंगे ना और उस नस्ल के मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, तो कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। मैं आपको एक बात करूं जो किसी ने भी नहीं की होगी। ये जो जेआईटी तफ्तीश कर रही है ना, इनके ऊपर एक जेआईटी बना दें, इनसे 3 नस्लों का हिसाब ले लें, एक भी अगर दे गया तो मुझे पकड़ ली। हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकली बातें है ना। मुझे ये हाइपोथेटिकल तो नहीं थी। अच्छा, जो भी हमने सुनवाई, ये जो है ना, ये नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल। मुझे आप एक बात बताएं कि एक फैमिली जो 80 साल से कारोबार कर रही है, ठीक है, उनके ऊपर ये जो मुकदमे हैं जिन पे तफ्तीश हो रही है, मुशर्रफ ने भी की ना ये जी, हुदैबिया पेपर मिल्स इससे पहले भी हुई है। एक ही चीज को आप बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, इस मुल्क में 5-5 साल में लोग अरबोपति बने।
मैंने इसलिए शुरू में ये कहा था कि करप्शन के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा। नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, अगर की होती तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि एक भी केस नहीं पकड़ा गया। करप्शन के खिलाफ मियां साहब ने काम नहीं करना है, करप्शन के खिलाफ मियां साहब ने काम क्यों नहीं करना, लेकिन प्रायोरिटीज होती है ना। प्रायोरिटी इस देश के ये डूबा हुआ मुल्क मिला नवाज शरीफ को, जहाँ पे लाइट नहीं थी, जहाँ पे अंधेरा था, जहाँ पे बेरोजगारी थी, जहाँ पे इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, जहाँ पे लोग रो रहे थे, चीखों पुकार थी। ऐसे में आप उन्हें कुछ ना कुछ प्रायोरिटी बनानी है ना। ठीक है, तो उस प्रायोरिटी के मुताबिक तो कामयाबी के साथ ये 4 साल गुजारे हैं। वैसे करप्शन हमारा बहुत बड़ा इशू है। ठीक, हाँ, दुनिया में हर जगह है ये, और अगर हमारा नहीं है खाली, दुनिया में हर जगह करप्शन है दुनिया में, और ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए अदारे चाहिए। अदारे 4 साल में नहीं बनते। पिछले 15 साल वालों से क्यों नहीं पूछते? मुझे बताएं कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ क्यों नहीं गया इमरान खान अदालत में? आप जो गए थे? हम तो गए थे ना भाई, लेकिन ये है ना बहुत बड़े नेल्सन मंडेला, हम तो नहीं है ना, हम दावे नहीं करते। हम इनकलाब लाने की, नया पाकिस्तान बनाने की बातें नहीं कर रहे। हम तो कायदे आजम के पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं ना, जो पुराना पाकिस्तान। कायदे आजम का पाकिस्तान यही पाकिस्तान है, और कौन सा पाकिस्तान है कायदे आजम का? ये छोड़ के गए थे कायदे आजम, ये पाकिस्तान कायदे आजम जैसा छोड़ के गए थे उससे कहीं बेहतर है इस वक्त पाकिस्तान। उस वक्त तो हमारे पास मतलब के झाड़ियों में से जाके वो पिन्ने लगाया करते थे हम। तो ऐसा नहीं है, बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। लेकिन मैं और आइडियोलॉजिकली कह रहा हूं कि हमें कायदे आजम का पाकिस्तान चाहिए, हमें इमरान खान का पाकिस्तान नहीं चाहिए। आइडियोलॉजिकली अभी वहां पे पहुंच नहीं सके हैं ना कायदे आजम के पाकिस्तान को बनाने में। लेकिन आप उसको और अंदाज से लेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं कि कायदे आजम क्या करते थे, इमरान खान क्या करता है। हम तो नए पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। तो इमरान खान को आपने कायदे आजम के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। नहीं कंपैरिजन, बात यह है कि जिसके जो खुद करप्ट हो, हर किस्म की जिसके अंदर करप्शन मौजूद हो, वो क्या मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो मैं तो यही कहूंगा ना, मुझे कायदे आजम का पाकिस्तान चाहिए। अच्छा, हुदैबिया के अंदर अगर मामलात जो हैं चलना शुरू हो गए, आप जैसे कह रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब की, बल्कि और मियां साहब के कज़न हजरात की प्रॉपर्टीज़ की भी डिटेल्स JIT ने मांग ली हैं, रहमान मलिक साहब आ रहे हैं, मान लेंगे आप हुदैबिया दोबारा रीओपन हो गया तो? मैं कहता हूं जो होना चाहिए, लेकिन सबके खिलाफ होना चाहिए ना। ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इनके भी खिलाफ होना चाहिए। आपने क्यों नहीं किया? आपने तो ड्रॉप कर दिए आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ केसेस। हमने कोई ड्रॉप नहीं किया। जिन्होंने ड्रॉप किए हैं वो एक अलग कहानी है, हमने नहीं किया। फाइल आपसे गुमी ना? कौन सी? आपके दौर में गुमी, ये जो नैब वाली फाइल आसिफ अली जरदारी साहब, ये इंतहाई फजूल बात है। फाइल गुम गई है, टेम्पर हो गया। आजकल के दौर में ये काम नहीं हो सकता। तो कैसे गुम गई? आप किसी ने पूछा तक नहीं? कौन सी? अब वो SGS को टेक्ना केस के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की फाइल गुम गई ना, जज साहब ने जिनको छोड़ दिया। बेशक, लेकिन उसमें तो फंसा है, उसका रिकॉर्ड सारा मौजूद है। वो ऐसे इसको छोड़े। मैं बात और कर रहा हूँ, देखें आप इस तरह से, मतलब ये होना चाहिए, लेकिन ये 4 साल में आपने अगर हथेली पे सरसों जमानी है, वो नहीं जमेगी। हम मतलब मेगावाट भी बना के दें, हम मोटरवे भी बना के दें, हम इंडस्ट्री भी चलाएं, कैसे नहीं बने? 22 घंटे पे हमें मिली थी, 4 घंटे पे है आज। हजारों मेगावाट बने, तो वो KP वाले एक भी नहीं बने। KP वाले कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे साथ आप सियासी मुखासमत छोड़ दें, ये 4 साल पहले ये कहते थे कि जी 21,000 मेगावाट हम बनाएंगे। 1 मेगावाट भी नहीं बनाया, हमने तो बनाए ना। वो कह रहे हैं हम बना रहे हैं, वो कह रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग भी हम सह रहे हैं 18 घंटे। 2025 में बनाएंगे। तो कराची में क्या हुआ? क्या हुआ कराची? कराची वाले सिंध वाले चीखे मार रहे हैं। प्राइवेटाइज है ना, JK इलेक्ट्रिक। चीफ मिनिस्टर साहब का सिंध के कहते हैं कि हम आपकी गैस बंद कर देंगे, हमें बिजली दे रहे। वो कहने से कुछ नहीं होता यार। नहीं, वो क्यों कह रहे हैं? कहे इसलिए रहे कि वो हमारे सियासी मुखालिफ हैं। अगले साल इलेक्शन हो रहा है, तो वो जो लोग पंखे चल रहे हैं सड़कों के ऊपर आके शोर शराबा कर रहे हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने हदायत की हुई है। और क्या हिदायत की हुई? और किसने की हुई है? ड्रामा, और टीवी वाले भी शामिल हैं उसके अंदर। टीवी वाले भी बहुत सारे ड्रामा हुई है। ताहिरुल कादरी को जो दिखाते हैं 24 कौन लेकर आया ताहिरुल कादरी साहब को? इस दफा आप लेकर आए? नहीं, हम तो नहीं लेके आए ना, पहले हम लेके आए थे ना अब लेके आए। लेकिन बहुत सारा मीडिया तो दिखाता है ना जिसका एक काउंसलर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को नहीं दिखाते, जो लाखों के जलसे करता है। जिस आदमी के पीछे एक काउंसलर नहीं है उसके आप दिखाते हैं। तो मीडिया भी शामिल फजलुर रहमान साहब तो इंटरव्यू नहीं देते, वो जियो को देते हैं, बड़े बड़े उनके जलसे तो दिखा सकते हैं ना, फिर भी नहीं देते वो। आप इंटरव्यू दे या ना दे, इसका ये मतलब नहीं आप उन्हें दिखाएंगे नहीं। दिखाते वो एक पार्लियामेंट नहीं दिखाते, आप बिल्कुल नहीं दिखाते उन्हें। जिस तरह से 24 घंटे इन्हें दिखाते हैं,
कि नहीं आप तो पीटीवी तो उनको आप खुर्शीद शाह साहब को नहीं दिखाता है, तो आप कहते जब खुर्शीद शाह के पास आप तो खुद हमें नहीं दिखाते, हमसे कैसे शिकायत कर सकते हैं? पीटीवी तो कभी भी नहीं दिखाता था। जब खुर्शीद शाह साहब की हुकूमत थी तो पीटीवी हमें दिखाता था। तो ये तो नहीं है कि ये नहीं करते थे तो हम भी नहीं करेंगे, नहीं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो हमने लोगों ने फिर भी डिसाइड दिखाया एक दफा, हमने एक दफा दिखाया, हमने इनसे कहा हम इस पे बात करने को। जेआईटी का फैसला मंजूर कर लेंगे, जेआईटी कहेगी कि ये जेआईटी का फैसला क्यों करेंगे हम मंजूर? जेआईटी को कोर्ट है क्या? जेआईटी को कोर्ट तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट है। जेआईटी को अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझा हुआ है उसने। तो आप क्यों पेश हो रहे हैं उसके सामने? पेश इसलिए हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, इन्होंने थोड़ी करना है। नहीं तो इन्होंने तो हाँ या ना या कंक्लूड तो करना है ना। इन्होंने तफ्तीश करनी है, और जो जिस तरह से तफ्तीश कर रहे हैं उसी की बुनियाद पर फैसला पूरे होना। पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं ना, वो जरा पता करे जाके क्या कह रहे हैं। तो आप अगर आपको तफ्तीश पसंद नहीं आती तो सिर्फ मीडिया के ऊपर बातें करते रहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो जेआईटी है उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल करना इसलिए चाहिए था कि एक तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कवर है, नंबर 2 जिन लोगों के खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा एफआईआर दर्ज नहीं है, लिहाजा आप उनसे मुजरिमों वाला सलूक कर रहे हैं। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट को कहते जनाब आपने जेआईटी बना दी, ना हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ना मियां साहब का नाम है, उस वक्त तो नहीं कहा आपने, खामोशी से कहा हम आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। ये जायज सवाल है, ये आपने कहा। ये हम इसलिए कि हमने अपने आप को वॉलंटियर किया, हमने अपना इस्तिस्ना इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि हमें पता था कि हम पे झूठे इल्जामात लगे हैं, हम उसको सच साबित करना चाहते हैं। अगर हम इस्तिस्ना ले लेते तो फिर आप ये कहते कि जी आप पेश नहीं हुए, ये सारी बातें तो थोड़ा सा फिर बर्दाश्त कर लेना, इतना ज्यादा ना तहफ्फुज़ात का आप इज़हार करें। बर्दाश्त अगर ना कर रहे होते तो पेश होते। प्राइम मिनिस्टर पेश हो रहे हैं, तो पेश हो रहे हैं ना। को वो सुनने में आ रहा है को कुवैत चवेत का दौरा ना आ जाए कुछ, वो आगे पीछे एक आध दिन हो जाएगा। इन प्रिंसिपल तो उन्होंने तय कर लिया ना कि पेश होंगे, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। नहीं मुझे नहीं मालूम, आप कह रहे हैं कुवैत का वो इशू बहुत बड़ा है, अगर उसमें कोई ऐसा अगर वो इशू हल हो जाए और ये थोड़ा डिले हो जाए तो सौदा बुरा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, डिले हो जाए, इसमें डिले ही होगी ना, मतलब कि और क्या। तो मुझे बता देना, अगर आप फैसला इसका जेआईटी की तफ्तीश एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर मामला कैसे? जेआईटी की तफ्तीश में और फैसले में फर्क होता है ना भाई। हम फैसला एक्सेप्ट कर, तफ्तीश आपको मंजूर नहीं, फैसला आपको मंजूर। तफ्तीश मंजूर नहीं है जो तारिक शफी से कही गई है, जावेद कियानी से कही गई है, सईद अहमद से कही गई है, ठीक है। ये जो तस्वीरें लीक कर रहे हैं मंजूर नहीं है, उसके बंदे का नाम नहीं बता रहे, मंजूर नहीं है। अगर ये तमाम तर आपके तहफ्फुज़ात, मीडिया टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, आपकी एप्रीहेंशंस, ये सारी मीडिया चैट जो हो रही है कि आप कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद फैसला अगर आपके हक में आ जाता है, फिर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना। आपने खुद ही तो शुरू में कहा बेस के ऊपर करेंगे ना। बेस कोई नहीं होती। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट जहन बना के बैठी हुई है, ये तफ्तीश जरा हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कहा ना भाई, ये आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन, चूंकि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, बहुत सारे कानूनदान तो ये कह रहे हैं कि ये जो जेआईटी बैठी है ये कानूनी है ही नहीं। कल मैंने खुद सुना है बहुत बड़े बड़े वकीलों को। आपने जब मान लिया, जब देखें, जब आपने मान लिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, फिर आपको ये हक हासिल नहीं है ये कहने का, फिर तो मुकम्मल जस्टिस होने दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे ना। आप मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि जेआईटी का फैसला मानेंगे, मैंने कहा नहीं। तो जेआईटी के पास फैसला करने का इख्तियार ही नहीं है। तो किसके पास इख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट के पास। किस बुनियाद पे? बुनियाद को छोड़ दें, बुनियाद तो यही है। ये तो जब फैसला आएगा तो पता लगेगा ना बुनियाद है क्या। तो वो तो आप कहेंगे कि ये गलत बुनियाद है। नहीं, बुनियाद वो तो जब आएगा तो बात करेंगे। और अगर आपके हक में आ गया फिर तो नहीं बात करेंगे आप? जाहिर है, हक में आ गया तो मिठाई है। तो फिर पहले क्यों आप इन लोगों को इतने तहफ्फुज़ात का शिकार हम सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं कह रहे ना भाई, हम तो जेआईटी को कह रहे हैं ना। जेआईटी ने खुद ऐसे काम कुछ किए हैं, आप बैल मुझे मार वाले, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस होना चाहिए था, वो नहीं हुए। हमने जो हंस शुरू में कहा था कि 2 बंदे, एक जनरल अजीज का बेटा है, एक मियां अजहर का जो है वो भतीजा है, हमें ये नहीं चाहिए इसलिए कि इनके अंदर गरज है, वो गरज तो सामने नजर आ रही है, तो हमारी तो बात सही साबित हो गई ना।
तो ठीक है, ग्रज है, आपने तो नहीं चुने हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, आप बैक कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना इनकी गरज की बुनियाद पे फैसला तो नहीं करेगी ना, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, वो JIT नहीं है। तो आप चैलेंज करने का इख्तियार तो रखते हैं, कोई कानून वानून सुना तो था यार ये देखो ना, हाइपोथेटिकल बातें ही मैं नहीं करता। जब मतलब के राधा तो उसी वक्त नाचेगी ना जब 9 मन तेल होगा। अभी आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा वादा माफ गवाह कर दे, मैंने आपको कहा कि उसका सबूत कोई नहीं है। सबूत तो कोई नहीं है उसका, ये है, वो कह रही है, एक पार्टी कह रही है। सबूत ये है उसका कि JIT ने ये कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि ये गलत है। उन्होंने बता दिया कि जो बंदा था उसको एक्सपेल कर दिया, है ना, तो फिर हमारी बातें ठीक हुई ना। फिर गलत JIT की मंशा से नहीं हुआ वो। JIT की मंशा क्या है, हमें क्या पता अंदर मंशा है या कौन मंशाउल्लाह खान है अंदर। वो मंशा तो आपके साथ कहते हैं, आपकी पार्टी के साथ है, उनके साथ मुजाहिदुल्लाह खान साहब। वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं बहुत आपका मशकूर हूं, आपने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस, उसका तमाम का बड़े सहल के आपने जवाब दिए, बड़े तहम्मुल से आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, वक्त खत्म हो रहा है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।